बोल भगवान विष्णु की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आज देवशयनी एकादशी है, जिसको पद्मा एकादशी भी कहते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उस दिन कौन से देवता की पूजा होती है तथा उसकी विधि क्या है, सो विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न पूछा था। तब ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, इस एकादशी का नाम पद्मा है। इसके व्रत करने से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। मैं यहाँ एक पौराणिक कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। सूर्यवंशी मानदाता नाम का एक राज ऋषि राजा था। राजा होता है जो प्रजा का पालन करे, और राज ऋषि जो राजा होते हुए भी धार्मिक हो और अपनी प्रजा का पालन पुत्र पूर्वक करे। मतलब उस राजा में ऋषि मुनियों जैसे गुण हो, उसको बोलते हैं राज ऋषि। तो राज ऋषि था। एक समय उस राजा के राज्य में 3 वर्ष तक जल नहीं बरसा, जिससे राज में अकाल पड़ गया और प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी रहने लगी। एक दिन प्रजा राजा के पास जाकर प्रार्थना करने लगी कि हे राजन, समस्त विश्व की सृष्टि का मुख्य कारण वर्षा है। इसी वर्षा के अभाव से राज्य में अकाल पड़ गया है और अकाल से प्रजा मर रही है। हे राजन, आप ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे हम लोगों का दुख दूर हो। प्रजा की बात सुनकर राजा मानधाता बोले कि आप लोग ठीक कह रहे हैं, वर्षा से ही अन्न उत्पन्न होता है। वर्षा न होने से आप लोग बहुत दुखी हैं। राजा के पापों के कारण ही प्रजा को दुख भोगना पड़ता है। मैं भी इसी दुख में दुखी हूँ कि मेरे से कौन सा पाप हुआ है, ऐसा कौन सा अपराध हुआ है जो मेरे कारण मेरे राज्य में वर्षा नहीं हो रही और मेरी प्रजा दुख भोग रही है। मैं बहुत सोच विचार कर रहा हूँ, फिर भी मुझे कोई अपना दोष दिखाई नहीं दे रहा है। मैं आप लोगों के दुख को दूर करने के लिए बहुत यत्न कर रहा हूँ। ऐसा कहकर राजा मानधाता भगवान की पूजा कर कुछ मुख्य आदमियों को साथ लेकर वन को चल दिए। जब प्रजा गई थी तब राजा भगवान की पूजा कर रहे थे। वहाँ वे कुछ दूर घूमते घूमते जब दूर गए तो वहाँ एक ऋषियों का आश्रम था। घूमते घूमते अंत में उन्होंने ब्रह्मा के पुत्र अंगिरा ऋषि का आश्रम मिला। उसके पास पहुंचकर वहाँ राजा ने नमस्कार किया और प्रणाम किया। वहाँ मुनि अभी नित्य कर्म से निवृत्त हुए ही थे। राजा ने उनके सन्मुख प्रणाम किया और मुनि ने उनको आशीर्वाद दिया और बोले कि हे राजन, आप कुशल पूर्वक तो हैं तथा आपकी प्रजा भी कुशल पूर्वक होगी, क्योंकि आप एक राज ऋषि हैं। आप इस स्थान पर कैसे हैं सो कहिए। राजा बोला कि हे महर्षि, मेरे राज्य में 3 वर्ष से वर्षा नहीं हो रही है। इससे अकाल पड़ गया है और प्रजा महान दुख भोग रही है। प्रजा के कष्ट को दूर करने के लिए कोई उपाय बतलाइए, क्योंकि मैं अपनी प्रजा के कारण बहुत दुखी हूँ। इस पर वह ऋषि बोले कि हे राजन, ये सतयुग युगों में श्रेष्ठ है। इसमें धर्म के चारों चरण सम्मिलित हैं, अर्थात इस युग में धर्म की सबसे अधिक उन्नति है। इस युग में ब्राह्मणों का तपस्या करना तथा वेद पढ़ना ही मुख्य अधिकार है, परंतु आपके राज्य में एक शूद्र इस युग में भी तपस्या कर रहा है। इस दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। यदि आप प्रजा का भला चाहते हैं तो उस शूद्र को मार दीजिए। इतना सुनते ही राजा बोला कि हे मुनीश्वरों, मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को नहीं मार सकता, क्योंकि मुझे पाप लगेगा। उसने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, उस तपस्वी को मैं क्यों मारूं? आप इस दोष से छूटने का कोई अन्य उपाय बताइए। तब ऋषि बहुत खुश हुए और बोले, हे राजन, आप धर्म से युक्त हो, आप राज ऋषि हो। यदि तुम ऐसा नहीं चाहते तो आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की पद्मा नाम की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा सुख पाएगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सब सिद्धियों का देने वाला और समस्त उपद्रवों को शांत करने वाला है।
इस एकादशी का व्रत तुम अपनी प्रजा व सेवक तथा मंत्रियों सहित करो। मुनि के वचनों को सुनकर राजा अपने नगर को वापस आया और बहुत खुश हुआ। उसने विधि पूर्वक फिर ऋषि को प्रणाम किया और अपने घर चले आए। आकर विधि पूर्वक पद्मा एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से राज्य में वर्षा हुई और वर्षा से बहुत अन्न उत्पन्न हुआ और प्रजा को सुख मिला, जन जन को सुख पहुंचा। इसलिए ये व्रत सबको करना चाहिए। राजा ने आदेश दिया अपनी प्रजा को कि इस व्रत को हर प्राणी करेगा। ये व्रत इस लोक में सुख भोग देने वाला और परलोक में मुक्ति देने वाला है। इसकी कथा पढ़ने व सुनने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, मोक्ष मिलता है और मनुष्य के अगले पिछले जो पाप हैं वो भी नष्ट होते हैं और राजा की तरह उसमें अब मुखिया के गुण आते हैं। इस एकादशी का इतना बड़ा महात्म है और इस एकादशी से ही देवशयनी नाम इसलिए है कि इस दिन से देवता सोते हैं, खास करके भगवान विष्णु। ये भगवान विष्णु अब 4 मास के लिए लक्ष्मी जी सहित क्षीर सागर में सोएंगे। ये आज से चतुर्मास भी शुरू होगा इसी देवशयनी एकादशी से। तो ये देवशयनी एकादशी अब 4 मास देव उठैनी एकादशी तक ये 4 मास बहुत पवित्र हैं। इसमें हर एकादशी का लाभ उठाएं और चतुर्मास व्रत का भी लाभ उठाएं। चतुर्मास व्रत कथा मैंने पहले डाली हुई है। बोल देवशयनी एकादशी की जय। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।